नमस्कार, ताज़ा न्यूज़ गढ़वा में आपका स्वागत है। सांसद बीडी राम ने किया क्षेत्र भ्रमण। विभिन्न मांगों को लेकर बीडी राम को दिया गया आवेदन। ब्यूरो रिपोर्ट, सहयोगी ललन कुमार। सांसद बीडी राम ने डंडई प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का आवेदन सामने आया। सांसद बीडी राम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए है और यह योजना गरीबों को नहीं मिलना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। प्रखंड डंडई मुख्यालय में स्टेट बैंक नहीं रहने से ग्रामीण काफ़ी नाराज दिखे। ग्रामीणों के द्वारा सड़क, स्टेट बैंक, पुल मरम्मती, हाई स्कूल, शमशान घाट के पास शेड निर्माण आदि को लेकर आवेदन दिया गया। सांसद बीडी राम ने कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर आवेदन आया हुआ है। हर संभव उचित प्रयास करूंगा। आप लोग पार्टी पर विश्वास रखें, आपकी हर समस्याओं को दूर किया जाएगा। आज हमारे बीच पलामू के लोकप्रिय सांसद हमारे साथ बीडी राम जी उपस्थित हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी जैसे कि आप यहाँ पे आए, बहुत सारे ग्रामीणों के बीच में आपके साथ आए नेता ने एक बात कही थी कि अब जो कनहर परियोजना था किसी कारणवश नहीं बन पाया, पर उससे भी एक अच्छी परियोजना जो है कि हम कनहर से पानी लिफ्ट करके और किसानों के बीच लाएंगे। तो इसका मतलब क्या समझे किसान जो बहुत दिनों से 30 साल से आस लगा कर बैठे थे कि कनहर मुझे आएगा, तो क्या कनहर को बंद करके ये लाया जा रहा है? अरे नहीं, आपको किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कनहर परियोजना जो है, कनहर बराज योजना जो है वो अलग योजना है। अच्छा। और ये जो लिफ्ट करके पानी और पाइप के माध्यम से किसानों के खेत में पहुंचाने का की योजना जो चल रही है, ये अलग योजना है। सर, टंकी का पानी से लोग पानी पिएंगे या खेत पटाएंगे? दोनों कार्य करेंगे। अच्छा। इसमें पीने के पानी का भी व्यवस्था है और सिंचाई की भी व्यवस्था है। अच्छा, अभी आप भाषण के दौरान काफ़ी किसानों पर ध्यान दे रहे थे सर, लेकिन यहाँ पर एक बहुचर्चित मामला फंसा हुआ है कि हुनिया नाला जो है उसमें 7 करोड़ जनता का पैसा लगने के बावजूद भी अभी तक पानी नहीं आया सर। अभी कुछ दिन पहले भानु प्रताप शाही जी आए थे, उनसे भी बातचीत रखी गई थी यहाँ के लोगों के द्वारा, लेकिन उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया, पता नहीं चला सर। आखिर पानी कब तक पहुँचेगा सर? जनता का पैसा तो लग रहा है। 29 तारीख को आपको बताएंगे। इस पर चर्चा होनी है उपायुक्त से। 29 तारीख को पूछिएगा, हम बताएंगे क्या होगा इसमें। अच्छा सर, आज का मुख्य एजेंडा क्या था सर आज इस सभा में? मुख्य एजेंडा ये था कि लोगों के बीच बैठ करके उनकी बात सुन करके, उनकी समस्याएं सुन करके, उन समस्याओं का जहां तक हो सकता है निदान करने का उपाय किया जाए। सर, एक सवाल लास्ट में पूछेंगे आपसे, बस आपको कड़वा नहीं लगना चाहिए। जैसे आप अभी अलग पांडे सर बोल रहे थे कि एक बच्चा से हमने पूछा कि किससे देखने आए हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। मोदी जी जो दिल्ली में रहते हैं उनको बच्चा बच्चा जानता है, आप पलामू के हैं फिर भी आपको ये जान पहचान इतनी कम क्यों हो रही है? ऐसा है कि मुझे पलामू की जनता और गढ़वा की जनता जितना जानती है, शायद ही यहाँ पर किसी सांसद को कभी पहले जाने नहीं, चूँकि गढ़वा क्या लगना चाहिए इसमें क्या? जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। छोटा बच्चा हाँ, पूछ लिए सर। हमारे साथ नहीं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ अलग पांडे सर हैं। सर पांडे सर, आपसे बात करूँगा थोड़ा सा। चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में सर का काफ़ी योगदान रहा है, गढ़वा जिला जानता है अलग पांडे सर को। हम अलग पांडे, हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हूं ललन कुमार और आप देख रहे हैं अपना भारत महान, और मेरे साथ सहयोगी हैं ताज़ा न्यूज़ के राजू ठाकुर जी। दोस्तों, अभी ये जो आपको टेबल लगा हुआ दिख रहा है, ये सारी कुर्सियां लग रही है, ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से सांसद पलामू के लोकप्रिय सांसद बीडी राम महोदय जी यहाँ पे आए थे। एक बहुत बड़ी सभा हुई थी। अध्यक्षता हमारे पंचायत के मुखिया सरवन चंद्र बंसी जी के द्वारा किया गया, और अभी वो यहाँ से चले गए। आनंद फानन में बारिश भी हो रही थी, उनको कहीं मीटिंग में जाना था, जिसकी वजह से बहुत लंबा टाइम उनसे हम लोग नहीं ले सके। लेकिन हमारे साथ मुखिया जी हैं जिन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट रखी है माननीय संसद महोदय के सामने कि हमारे गांव का ये डिमांड है, और लगभग कितना मांग? 17 है, कितना? 17 हाँ, लगभग 17 मांग रखा गया है, जो कि काफ़ी जेन्युइन है। अब हम उसी पे बातचीत करने वाले हैं अपने मुखिया जी से। मुखिया जी, सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे कि आपने गाँव की समस्या को उठाया और सांसद महोदय तक पहुँचाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए, मेरे तरफ से भी आप सभी लोगों को, पत्रकार महोदय को धन्यवाद। सर, ये बात है कि जो भी रखा गया उनके सामने, उसमें कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि ये चुनावी वादा तो हमेशा किया जाता है। जैसे कनहर के बारे में भी सर साहब ने पूछा तो वो एक वादा बन गया। तो अभी जो 17 मांग रखा गया है, इसमें कितना विश्वास करें कि इसमें से पूरा होगा कि ये सिर्फ चुनावी वादा है? क्योंकि अभी पंचायत चुनाव का लहर भी चल रहा है, तो ये सिर्फ चुनावी वादा है कि रियल में सांसद महोदय जी के द्वारा वो पूरा किया जाने वाला है? कुछ जनता को आश्वस्त करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों से हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि यह चुनावी मुद्दा कहीं नहीं है। दूसरी चीज़, आपके द्वारा बोला गया कि मुखिया जी अध्यक्षता किए, तो यह जानकारी होना चाहिए कि इस मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं
मेरा नाम सभा चंद्रवंशी के है। अध्यक्ष था। हाँ। सभा के अध्यक्षता इसी हैसियत से सभी मंडल में जो भी लोग जाते हैं, सांसद हों या कोई भी चले जाएं, बड़े बड़े नेता, तो वहाँ के मंडल अध्यक्ष ही अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, तो आप मंडल तो अध्यक्ष हैं जी। बट इस पंचायत के इसके मुखिया बाद हैं, इसलिए मुखिया भी हैं इस पंचायत के, अलग बात है। आपका है, अच्छी बात है, आपका बात का भी स्वागत है। रही बात जो लंबी चौड़ी जो मांगे समझ रहे हैं, तो हाई स्कूल का मामला पहले से चल रहा है। माननीय जी के द्वारा, सांसद महोदय के द्वारा भी अनुशंसा करके आगे इसको फाइल बढ़ाया गया है। माननीय विधायक जी भानु प्रताप शाही जी के द्वारा भी फाइल बढ़ाया गया है। इस पर अग्रतर कार्रवाई हो रहा है। विद्यालय के शिक्षक के द्वारा और डंडई से बीआरसी के द्वारा भी हम लोगों ने फाइल बढ़वा करके इसको कराने का काम किया है। और यहाँ से राज्य सरकार से भी अनुमोदन मिल चुका है बहुत पूर्व। अभी केंद्र सरकार में मामला फंसा हुआ है, इसीलिए हम लोग माननीय सांसद महोदय को पहला प्राथमिकता शिक्षा को देखते हुए हाई स्कूल के लिए हम लोगों ने डिमांडेशन रखा है कि उसको अविलंब उसको देख करके जहाँ भी थोड़ी भी कमजोरियाँ हैं उसको ठीक ठाक करा करके हमारा धरातल पर हाई स्कूल निर्माण का कार्य उतारने का कृपा किया। आपने जो कुछ भी यहाँ पे मांग रखा उसके लिए जनता तो आपको धन्यवाद करेगी, लेकिन हमने कहा कि वो चुनावी वादा है तो शायद आपको बुरा लग रहा होगा या इन्हीं को भी लगेगा। लेकिन कहने का मेरा ये जो जगह मिल रहा है इस वजह से क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। आप 5 साल से मुखिया नहीं 6 साल से मुखिया हैं। जब इतनी सारी जो डिमांड थी आपको रखना था, तो इससे पहले 2 साल पहले 3 साल पहले जब मुखिया बने थे उस वक्त भी रखा जा सकता था। लेकिन ये ऐन मौके पर चुनाव के टाइम में ये वादों का जो एक पिटारा है सांसद महोदय के सामने पूरे ग्रामीणों के साथ रखना, ये एक चुनावी वादा जैसा लगता है, इसलिए मैं आपसे पूछा। तो यही वक्त क्यों चुना गया, इससे पूर्व क्यों? देखिए, आप तमाम पत्रकार महोदय को लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है। चूँकि आपको याद होगा इस पंचायत में ही आप भी निवास करते हैं। हाई स्कूल के लिए माननीय भानु प्रताप शाही जी को इनसे पूर्व में हम लोगों ने 51 किलो माला से सम्मान करके अब हाई स्कूल का प्रस्ताव रखने का काम किया था, और उसके लेकर के हाई स्कूल का आगे के जो भी प्रक्रिया है बढ़ा हुआ है। रही बात, उसको एक बार ताज़ा तरुण याद करा देना। आपने जैसा सुना कि अगर हम यह मुद्दा रखते, यह पंचायती चुनाव का वादा पे आ जाते, तो निश्चित रूप से सांसद महोदय ने यह बोल के गए हैं कि किसी के द्वारा हमें बुलाया नहीं गया है, हमने स्वेच्छा से जनता से मिलन समारोह करने आए हैं, समस्या दुख सुख जानने आए हैं। पंचायती चुनाव का किसी तरह के कोई यह जो आप तमाम लोगों को द्वारा कहा जा रहा है यह निराधार है, कहीं किसी तरह का मुद्दा नहीं है, और सांसद महोदय का चुनाव नहीं है। पंचायत चुनाव मुखिया का हो सकता है, ये माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, ठीक है। आदरणीय इस क्षेत्र के चहेते विधायक भानु प्रताप शाही जी भी भवनाथपुर विधानसभा में बिलोंग करते हैं, डंडई प्रखंड भी भवनाथपुर विधानसभा में पड़ता है, पलामू लोकसभा भी पड़ता है। तो सांसद महोदय आए या विधायक जी आए तो निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली का संगठन है। अध्यक्ष की आवश्यकता होता है, वो अध्यक्ष ही मंडल का अध्यक्षता करता है। इसलिए ऐसी कुछ बात नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि पंचायत का समस्या पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर या जिला स्तर को अवगत करा करके कार्य कराने का हमने काफ़ी प्रयास किया है। जो समय आएगा बताएंगे, चुनाव उस पंचायत चुनाव को उद्देश्य पर आएंगे। आज सांसद महोदय हम लोग के बीच उपस्थित हुए थे, आज पहली बार उपस्थित हुए थे। बहुत खुशी है, हम लोग आपस में खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इतनी लंबी चौड़ी मांग भी रखने के अवसर मिला, और माननीय विधायक जी से भी हम लोग समय समय पर अवगत कराने का काम करते हैं, यहाँ का मांग और समस्या रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 6 साल से मुखिया रहे हैं, आप सीधी सादी पूछेंगे कि 6 साल में आप करके पंचायत को कितना दे पाए? आप संतुष्ट हैं कि हमने कार्यकाल में जो देना था जनता को, जो खुशी देनी थी, जो व्यवस्थाएं मुहैया करानी थी, हम सब कुछ करा लिए? बिल्कुल अपने आप से संतुष्ट हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपको अवगत कराना चाहेंगे कि हम अपने आप से और हमारा कार्यकर्ता और हमारा जनता भी हमारे जो बात को तरीके से जानते हैं, वह संतुष्ट है, हम जानते हैं। लेकिन रही बात, यह बात भी अभी पूर्ण विराम लगाने की जरूरी नहीं है, यह सरकार पर डिपेंड करता है कि चुनाव कब होगा। अभी वर्तमान में भी हम लोग कार्यकारी प्रधान समिति के अध्यक्ष हैं, अभी हम लोग कार्यरत हैं। हम उस दिन जाएंगे जनता के बीच में जिस दिन आचार संहिता लगा दी जाएगी सरकार के द्वारा, और उस दिन हम उपलब्धि अपना बताएंगे और जनता वो निर्णय करेंगे अभी तक जितना आप समय तक आप मुखिया रह चुके, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आप संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो मैं समझता हूँ कि इस बार का पंचायत चुनाव जीतना आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी। ये तो जनता पर डिपेंड करता है और कार्यकर्ता पर डिपेंड करता है, या चूंकि जनता किस तरह का सुविधा चाहती है। हम अगर अपने से संतुष्ट हैं, यहाँ के कुछ लोगों से जो हमको देखने में सुनने में आता है, लोग संतुष्टता जाहिर करते हैं। रही बात, यह तो सामने स्पष्ट उस वक्त आएगा जिस वक्त चुनाव हो जाएगी, जिस वक्त गिनती हो जाएगा, और पुनः अगर हमें जनता इस ताजपोशी पहनाती है तो हम निश्चित रूप से उस दिन हम आत्मविश्वास हमारा जग जाएगा कि निश्चित रूप से हमारा विश्वास पर
हम उतरे हैं और हम जनता का विश्वास पर हम भी खरा उतरने का काम। जी, आपका संघर्ष का कहानी काफ़ी अच्छा है। आपका जो जीवन है, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये श्रवण चंद्रवंशी अपने जीवन में एक राजमिस्त्री जो ईंटा जोड़ने का काम करते हैं, ये बालू सीमेंट लगा करके, वहाँ से शुरुआत करके आज इस चेयर पर बैठे हैं। पंचायत के मुखिया हैं और डंडई मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। इतना बड़ा ओहदा से आपको सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी में आपका बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा आपने जीरो से शुरुआत किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप गरीबों का मर्म समझते होंगे, इसका मैं समझता हूँ। लेकिन अभी भी करके पंचायत में जो है बहुत सारे ऐसे गरीब हैं। एक विधवा महिला का नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ। स्वर्गीय जवाहिर सिंह की पत्नी है, उनका घर मैंने देखा है खुद। उनका घर जूता है, ऊपर से खपड़ेल नहीं है वगैरह सब कुछ। बारिश के मौसम में वो बस खटिया यहाँ से वहाँ करने में टाइम लग जा रहा है। ये 6 साल के कार्यकाल में एक विधवा औरत पे आपका ध्यान क्यों नहीं गया कि उनको एक आवास दे दिया जाए? देखिए, 6 साल का कार्यकाल में चूँकि प्रधानमंत्री आवास का जो सिस्टम है एसएससी डाटा का माध्यम से, आवास प्लस में भी हम लोगों ने नाम जोड़ने का काम किया है, उनका भी जोड़ने का काम किया है। आवास भी तो हो सकता है। और अम्बेडकर आवास भी हम लोग समय समय पर देने का काम किया है, अच्छी बात है। और विधवा महिला है हमारे पंचायत में। अभी भी अगर विधवा को जांच करें तो 30 से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि टारगेटेड आता है, 1 ठो 2 ठो आता है। और कुछ होता क्या है, हम लोग जो भेजे, हम लोग उनका भेजे थे, इसके बावजूद भी कुछ लोग आवेदन लेकर के लंबा आवेदन लेकर के माननीय डीडीसी महोदय के पास चले जाते हैं, डीसी महोदय के पास चले जाते हैं। वहाँ से फरमान जारी होता है कि ये 2 आवेदन आया है, इसको देख लीजिए, इस पर विचार कर लीजिए। इसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हम लोगों को होती है। कुछ करके पंचायत में कुछ ऐसे लोगों का भी आवास दिया गया जिनको आवास की शायद ज़रूरत अभी नहीं थी। अगर 5 साल बाद भी मिलता तो शायद उनका जीवन चलता, लेकिन उस महिला को आवास की सख्त ज़रूरत थी। आपने यहाँ पर लगा कि आपसे चूक हुई है, ऐसा लग रहा है? देखिए, चूक की बात नहीं है, उसमें है क्या कि वैसे लोगों को, निरीह परिवार से जो बिलोंग करते हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने एसएससी डाटा में नाम जोड़ने का आवास प्लस में काम किया। परंतु दुर्भाग्य रहा कि उसका जो प्राथमिकीकरण करने की बात थी, उस वक्त हम लोग, चूंकि चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो गया था और उस वक्त हम लोग ब्लॉक में धरना पर बैठे हुए थे, सारा कार्यक्रम बंद करके। और हम लोगों को बिना राय मशवरा के प्रखंड कार्यालय से उसको आनंद फानंद में मांगा गया और अब किस तरह के सीरियली बना के दिए, जिसके चलते कुछ वैसे निरीह परिवारों को छूटा है। उसके लिए हम लोग माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय को हम लोगों ने स्पष्ट किया है, ब्लॉक स्तरीय बैठक करा के, कि आवास प्लस को कुछ निरीह परिवार छूटे हैं, उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक भी हम लोगों ने, संघ के द्वारा भी, प्रदेश कार्य संघ के द्वारा भी हम लोगों ने देने का काम किया है। बहुत जल्द सरकार के द्वारा आश्वासन मिला है कि डाटा खुलेगा और वैसे परिवार को जोड़ने का काम। आपने कहा कि एसएससी डाटा में उनका नाम नहीं है, तो क्या पंचायत के मुखिया का इतना भी रोल नहीं है कि एक जो हमारे सामने दिख रहा है कि एक निरीह प्राणी, एक विधवा महिला है, उसका हम अपने स्तर से उसको आवास दे सके, या वो प्रधानमंत्री तय करेंगे कि इनको आवास दिया जाना चाहिए? देखिए, आवास तय करना तो हम लोगों को है, करते भी हैं, लेकिन तो जैसा अभी तक तय नहीं किया गया उनका आवास, इसलिए हम बता रहे हैं विधवा है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ उनके बारे में। देखिए, हम लोग पूरे पंचायत में 509 आवास को हम लोगों ने चयन करने का काम किया था, जिसमें 282 भेजा गया। उसमें भी बहुत डिलेटेड हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते, जैसे जियो टैग में कोई परेशानी हो गया। जैसे बहुत पंचायत में आप चले जाएंगे, चूँकि संघ के अध्यक्ष होने के नाते हम बता दे रहे हैं, आप झोतर चले जाएंगे, सोनेहरा चले जाएंगे, 500-600 जुड़ा है, लेकिन मात्र 4 लोगों को नाम डाटा में आपको पाए जाएंगे, बाकी सभी डिलीट। तो उस तरह के हमारे यहाँ भी बहुत लोगों को डिलीट हुआ है। उसके लिए हम लोग आवाज, डिलीट कौन करता है? डिलीट कोई नहीं करता, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। जो जियो टैग होता है उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह का त्रुटि हो गया स्विंग्स वक्त से, जिसके चलते वो डिलीट हो गया है। वह सरकार से हम लोग मांग रखा है, विधायक से हम लोग मांग रखा है, हम लोगों ने संघ के द्वारा भी सरकार को अवगत कराया है, भारत सरकार को भी अवगत कराने का काम किया और राज्य सरकार को भी अवगत कराने का काम किया। और वह डिलीटेड सही करने के लिए वह आश्वासन मिला है, उस पर प्रक्रिया चल रही है, तेजी से वो हो जाएगा। और बाकी शेष लोग जो छूटे हैं 509 में, जो प्राथमिकीकरण से चाहे जिसे भी उठा लिया ब्लॉक अपने से, हम लोग धरना पर उस वक्त, उसका भी जोड़ने के लिए पोर्टल खुलने के सरकार के द्वारा आश्वासन दी गई है। वैसे निरीह परिवार को हम लोग जोड़ने का भी प्रक्रिया शुरू करेंगे। धन्यवाद मुखिया जी। आपका 6 साल का कार्यकाल रहा। अगर हम डेटा के मामले में बात करें, आपने बताया कि हमने इतने शौचालय, ये आवास बना दिए, तो शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय कितना अभी तक बन गया होगा आपके कार्यकाल में? शौचालय हम लोग समथिंग 800 लगभग बना दिए। तो मतलब गांव को ओडीएफ मुक्त घोषित किया गया है या अभी नहीं किया गया? देखिए, गांव के ओडीएफ उस तरह के तो हम लोग घोषित कर ही दिए हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि मान लिया जाए एक परिवार में 3 बच्चे हैं, उनके भी प्रधानमंत्री आवास हम लोग दे दिए, या पर्सनल भी कोई आवास बना रहे हैं, तो उस परिस्थिति में अब आज फिर देखेंगे, उसको तहकीकात करेंगे, तो निश्चित रूप से जिस दिन ओडीएफ हुआ था, अब आज लगेगा कि निश्चित रूप से ओडीएफ नहीं है।
इसलिए कि वैसे परिवार कुछ बढ़े जिनको आवास की आवश्यकता है। आवास की आवश्यकता है तो शौचालय की आवश्यकता है। गांव में अगर स्वच्छता की बात की जाए तो आपको लगता है कि आपका गांव स्वच्छ निर्मल है आपके कार्यकाल के बाद? मुझे तो, मैं बहुत जगह पे गंदगी देख रहा हूँ, देखिए हर जगह शौचालय भी बन गया। देखिए, कहने का मतलब है कि पूर्व से बहुत सारे गंदगियाँ कंट्रोल हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देखे हैं, लोगों के द्वारा पूछा गया उपलब्ध